क्या बात होगी मैया, ना हम किसी को कुछ कहते हैं ना डांटते हैं, घर में शांति से रहते हैं। फिर अब समझी। क्या कहा था तूने कि शांति से घर में ही रहता है? मुझे लगता है इसी बात की तकलीफ है उन्हें। क्या मतलब मैया? मतलब कि जब से तेरी शादी हुई है तूने कहीं घुमाने लेकर गया? अरे मैया, हर इतवार बारी बारी से पांचों को लेके तो जाते हैं, कभी मंदिर, कभी सिनेमा, कभी मॉल। तू भी ना अपने पिताजी की तरह कंजूसी है थोड़ा। मैं ये घूमने की बात नहीं कर रही थी, मैं शहर से बाहर घूमने की बात कर रही हूँ। कुल्लू, मनाली, शिमला। हो सकता है वो मैं इसी बात पर मुंह बनाकर बैठी हूँ कि तूने कहीं घुमाने ही नहीं लेकर गया। अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। क्या ये वजह भी हो सकती है मैया उनके नाराज होने की? हाँ, हो सकती है। घूमने का मन तो सभी का करता है ना। ठीक है भैया, मैं आज ही टिकट बुक कराता हूँ कुल्लू मनाली की, पांचों की। 5 नहीं 6। तो भैया तू भी जाएगी? अरे लल्ला, मैं तेरी बात कर रही हूँ। इस टेंशन में खुद को तो कितना ही भूल गए हम। ठीक है भैया, हम आज टिकट बुक कराते हैं अगले हफ्ते की कुल्लू मनाली की। और तू ये खुशखबरी ना लोगों को जाके सुना दे। जा। अब उधर से जाना था। सोच के देखो, अगर हम कन्हैया जी से ऐसे ही रूठने का नाटक करेंगे ना तो वो हम पर ज्यादा ध्यान देंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। जैसे कल प्रेमा बहन झूठ मूठ के लिए रूठी और कन्हैया जी उसे चाट खिलाने लेके गए और तोहफा भी दिया। परी, अब मत पूछना प्लीज। क्या? नहीं, वो तो मैं समझ गई कि त्योहार में प्यार। त्योहार नहीं परी, तकरार में प्यार छुपा होता है। हाँ, वही। परी, सुनो परी, जब तक कन्हैया जी हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं कर देते, हमारे लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आते, तब तक हम लोग ऐसे ही नाक चढ़ाकर बैठे रहेंगे। ओके? और अगर हमारा प्लान सफल हो गया तो माँ जी को शुक्रिया जरूर करेंगे। आखिर ये आइडिया तो माँ जी की बात से ही आया ना। हाँ, मैं अभी मम्मी जी को शुक्रिया करके आती हूँ। अभी नहीं परी। वस्तुतः प्रत्यक्ष समय में निज कक्ष की ओर निंद्रा हेतु अग्रसर हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अरे अब निकले कह रही है दीदी। हाँ, वो ठीक। चलो आजा। हाँ। अरे बस एक चश्मे की कमी है, वरना तो ये गमला बिल्कुल मम्मी जी जैसा दिखेगा। गमला मम्मी जी, मैं अभी पानी पी के आती हूँ। ठीक। शुक्र है मुझे किसी ने नहीं देखा सिवाय इस परी के। इतनी सी बात मैया, और हम पता नहीं क्या सोच रहे थे। अरे अकल के दुश्मन, बहू तुझे जोरू का गुलाम के चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही है और तू है कि दांत फाड़ रहा है। मैया, अब बहुओं की बचकानी हरकत पे हंसे भी नहीं का। बच्चे भी तो ऐसे ही जिद पकड़ के नाराज हो जाते हैं। पर उन्होंने बताया क्यों नहीं? हम अभी जाके उनको बताते हैं कि मुंह खुलाना बंद करो, हम सब कुल्लू मनाली जाएंगे। क्या बात है मैया, आइडिया तो तेरा था, मेरे लिए काहे ताली पीट रही है? ये ताली मैं तेरे लिए नहीं पीट रही,
मैं उस शायर के लिए ताली पीट रही हूँ जिसने ये कहा है कि प्यार अंधा होता है। कहीं नहीं जाएगा तू, चल बैठ इधर और कुल्लू मनाली की टिकट कैंसिल करा। लल्ला, तुझे बहुओं का खेल समझ में नहीं आ रहा है, जो उसके जाल में फंसता ही चला जा रहा है। अभी रूठों को मनाने मनाली जाएगा तो कल फिर रूठेंगी और परसों फिर। तुम्हें तो अलादीन का चिराग मिल जाएगा। आप रूठो और इच्छा पूरी कर लो। ऐसे तो इच्छा पूरी करते करते मेरा लल्ला लूट ही जाएगा। मेरे जीते जी ये मैं नहीं होने दूंगी। श्रवण कुमार माँ बाप की सेवा करते ही अच्छा लगता है लल्ला। तू बीवियों का श्रवण कुमार मत बन। एक बात और कह देती हूँ, जो दुश्मन और बीवियों के सामने एक बार बिछ गया, समझो सदा के लिए बिछ गया। ठीक है मैया, अब बता करना क्या है? तू बस कड़क चाय पी और अपना दिमाग ठंडा रख। अब जो करना है वो मैं करूंगी। तकरार में छुपा प्यार चाहिए था ना इन्हें, अब मैं दिखाती हूँ प्यार में तकरार किसे कहते हैं। हमें पकड़ो, आप पकड़ो। तुम तो मेरा की पीटी उषा बन गई हो। अभी पकड़ते हैं। कीजिए, हमें पकड़ो। देखो, जी जान नहीं, जी जान बोलो। अब मैं प्यार में क्या मजाक भी नहीं कर सकती? कर सकती हो, काय नहीं करोगी? बचो। कसम, मोहब्बत में तुम्हारे पीले दांत भी ना मोतियों जैसे चमकते हैं। और मुझे तो आपकी घटिया बातें शायरी जैसी लगने लगी हैं। चलिए छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं छुपती हूँ और आप ढूंढिए। ताकि छुपने के लिए कुएं में ना कूद जाना। मेरे पास उतना बड़ा बाल्टी ना है, तुमको खींच के निकाल लेंगे। अब मेरठ में कहाँ मिलते हैं कुएं? वही अफसोस है डार्लिंग, माँ कसम एक भी कुआं होता ना कसम से धक्का दे दिए होते। प्यार में मजाक भी ना कर सकते हैं। हम 5 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5। पकड़ लिए, पकड़ लिए। पकड़ लिया, मिल गई। जानो, तुम्हारा हाथ सनी लियोन से सनी देओल जैसा कहाँ लग रहा है? ये आवाज भी लता मंगेशकर से ये लच्छू धोबी जैसा क्या लग रहा है? कर्कश लग रहा है। ये हम हैं। ये यम है? मतलब यम से कम है? कहाँ हम ताजमहल पकड़ने गए थे, ये पुराना किला सामने आ गया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। अगर सासू माँ बीच में ना आती ना तो तुम कभी न जीतती। अच्छा, एक्टर। डार्लिंग गुस्सो, गुस्सो। ये दोनों तो प्यार में दिन ब दिन बच्चे बनते जा रहे हैं। लल्ला, अब तुझे भी बच्चा बनना पड़ेगा। क्या मतलब भैया? मतलब कि बच्चा बन के उन 5 के सामने रूठेगा तू। झूठ मूठ का रूठने का नाटक कर रही है ना, उन्हीं के पकवान का स्वाद दिलाएगा तूने। तू भी मुंह बना के बैठेगा। थोड़ी देर में नाश्ता लगने वाला है, वहीं से होगी तेरे रूठने के नाटक की शुरुआत। पकड़ लिए। फिर से ट्रैक्टर सामने। दीदी, आपके पसंद की धनिया लहसुन पुदीने टमाटर की मिक्स चटनी भी बना दी है और कन्हैया जी की फेवरेट गोभी के पराठे भी। आवे वो ओबली कसं कसे? पंजीरी, ये क्या कर रही हो तुम? भूल गई क्या? क्या?
मैं तो रोज की तरह अपना धर्म निभा रही हूँ, अच्छे से अच्छा खाना बनाने का। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं कन्हैया की बात कर रही हूँ। कन्हैया जी, मतलब आज पंजीरी की जगह कन्हैया जी को नाश्ता बनाना था। ये कब तय हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अरे हम कन्हैया से नाराज हैं, वो भूल गई क्या? जो खुशी खुशी तुम उनके लिए ये गोभी के पराठे बना रही हो। देखो, रूठा हुआ इंसान मनपसंद की चीजें नहीं बनाता है। तुम ना एक काम करो, ये सब ले जाओ और ना ब्रेड और बटर ला के रख दो कि आज नाश्ते में यही है। अगर रूठने का नाटक करना है तो पूरे मन से करो, तभी जाकर मिलेगा हमें हमारे रूठने का अच्छा परिणाम। लेकिन मेरा तो पहले से ही नाम परी है। परी नाम। परिणाम नहीं, परिणाम। ओह, परिणाम। लेकिन ये परिणाम हमें मिलेगा कब? मैं तो 1 मिनट से ज्यादा बिना हंसे रह सकती हूँ नहीं। देखो, हा 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 हा। मिलेगा मिलेगा, जल्द मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। प्रतिभा कहाँ है? कुसुम, 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 पकड़ लिया, पकड़ लिया। कुसुम, अभी छुपन छुपाई का खेल छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे साले साहब 5 बहुओं को घूमने ले जा रहे हैं। हाँ, कुल्लू मनाली टिकट भी बुक हो गया। सुनो ना, सासू माँ से बात करो ना, कुछ पैसे डीले कराएं। हम लोग भी चलेंगे घूमने, क्या बोलती हो? शिमला चलोगी क्या? अच्छा चलो। अरे शिमला, शिमला, नेपाल। लेकिन नेपाल जाओगे तो हमारा मन ललच जाएगा तुमको वहीं छोड़ने के लिए। अरे बोलती का ना, कुसुम बोलो ना। कुसुम, देखो परी, तुम खास करके ध्यान रखना, ये रूठने का नाटक करने में सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हें आ रही है। सुनिए 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 सुनिए, हमारा नाटक सफल हो गया। क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें कन्हैया जी घुमाने लेकर जाने वाले हैं, वो भी कुल्लू मनाली। आप लोगों को पता है, ये बात मैंने नंदो जी के मुंह से सुनी। देखा, मैंने कहा था ना, हमें हमारी तपस्या का फल जरूर मिलेगा। एक मिनट। अभी तो तुमने कहा था इंतजार का फल, लेकिन हमें मिल गया तपस्या का फल। पर हमें तो चाहिए रूठने का फल। तो ये रूठने का फल हमें कहाँ मिलेगा? चबूतरे पे। वहाँ जाओ और फल वाले से फल ले लो। लो, तो तुम्हें पहले से ही पता था कि ये फल हमें चबूतरे पे मिलेगा, तो फिर 2 दिन रूठने का नाटक क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया? तो बहनों, आखिरकार हमारा आइडिया काम कर गया। शुभ है। अर्थात तत्कालीन प्रभाव से हम समस्त कुलवधुओं का अपने प्राणनाथ के प्रति ये अकारण कपोल गप्पा गोल कार्य निषेध है। मतलब अब कन्हैया जी से रूठना बंद? पूछ रही है दीदी। ना 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 ना, न रिजोम्बले पा आ उन अम्बुसील। ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? इतनी जल्दी रूठना कैसे बंद कर सकते हैं? प्रेमा सही कह रही है। सोच के देखो, कन्हैया जी को थोड़ी ना पता है कि हमें ये सारी बातें पता है। एक काम करते हैं ना, उन्हीं को आने दो और उनके मुंह से ही सुनते हैं कि वो हमें कुल्लू मनाली लेकर जाने वाले हैं। लेकिन तब तक कोई भी उनके सामने मुस्कुराएगा नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। लेकिन मैंने तो पहले ही बताया ना, मैं 1 मिनट से ज्यादा बिना मुस्कुराए रह सकती हूँ नहीं। देखो, हा 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 हा। मैं ऐसे मुस्कुराऊंगी नहीं। परी, कन्हैया जी को टिमटिमाती आंखों से भी मत देखना। हाँ, लेकिन वो तो तुम देखती हो। लेकिन फिर भी मैं उनके सामने ये काला चश्मा पहन लूंगी
ताकि अगर वो मुझे टिमटिमाती हुई आंखों से देख भी ले तो देख के भी उन्हें पता न चले। देखो पता चला, देखो पता चला, देखो पता चला। कि तूने काला काला चश्मा क्या लगा रखा है? मम्मी जी, मेरा चेहरा गोरा गोरा है ना, इसलिए मैंने काला चश्मा पहना है ताकि मुझे नजर ना लगे। बस बस, ये नाश्ता करो। अंजीरी, नाश्ता आज कुछ खास बनाया है। कोई खास बात? प्रार्थना, ये क्या तुम मुझे ऐसे ऐसे से करके लाइन मार रही हो? बहुओं, टूटने मनाने का खेल खेल रही हो वो अपनी मेरे लल्ला के साथ। देखती जाओ तुम, अब इस शतरंज के खेल में तो बहुत मजा आएगा। भैया, तुझे मक्खन चाहिए? नहीं नहीं लल्ला, मक्खन लगाने की अभी मेरी नौबत नहीं आई। ठीक है भैया। अब देखो मेरी अगली चाल। बहुओं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे भैया, पहले तू नाश्ता तो कर ले, हमें दुकान के लिए निकलना है। बाद में तू ये फालतू गप्पे मारते रहना सबके साथ। आ गया फोन। बहुओं, तैयार हो जाओ, मेरी अगली चाल जो देगी तुम्हें शय और मात। हेलो? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा ठीक से पकड़ के बोलो। मैया, हेलो? तुम कब, कैसे, कहाँ? मेरठ में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। आ जाओ, हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेंगे। किसका फोन था मैया? कौन आने वाला है? आने वाला नहीं, आने वाली है। हाँ? कौन आने वाली है मैया? प्रोमिता। कहा? प्रोमिता? मेरी प्रोमिता?